आज हम बात करेंगे ऐसे सप्ताह की जो सिर्फ सिक्कों का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का शौक और गौरव का विषय है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहीदी सप्ताह की। ये 7 पवित्र दिन 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलते हैं और हमें याद दिलाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार के उस महान बलिदान की, जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। कल्पना कीजिए, एक पिता के 4 नन्हे मुन्ने बेटे, उनकी माँ सब कुछ खो दिया हो सिर्फ धर्म को बचाने के लिए। आंसू आ जाते हैं सोचकर भी, लेकिन ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं बल्कि कृतज्ञता के हैं, क्योंकि आज हम सांस ले रहे हैं, अपने धर्म में जी रहे हैं, वो इनके बलिदान की देन है। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनंत अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का। मित्रों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि सिख धर्म अलग चीज नहीं है, ये तो हमारी सनातन की ही एक मजबूत शाखा है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक खुद सनातन परंपरा में जन्मे थे। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, पुराणों, भगवत गीता की सीख को आगे बढ़ाकर ईश्वर, कर्म और भक्ति का रास्ता दिखलाया। लेकिन जब मुगलों के अत्याचार बढ़ने लगे, सनातन को दबाने की कोशिश की गई, तो सिख धर्म ऐसे उभर कर आया जैसे कोई योद्धा आया। आज हर सनातनी को सिख बलिदानियों को याद करना चाहिए, क्योंकि बिना उनके हमारा धर्म शायद नाम मात्र रह जाता। ये कहानी शुरू होती है 1675 में, जब गुरु तेग बहादुर जी अपना शीश न्यौछावर करते हैं। मित्रों, अगर इतिहास की गहराई से खंगालते हैं इतिहास को, तो पता चलता है कि औरंगजेब के जुर्म चरम पर थे। कश्मीरी पंडितों पर जबरन धर्मांतरण का दबाव था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने या मरने की धमकी मिल रही थी और मारा भी जा रहा था। कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद मांगने के लिए पहुंचते हैं, तो गुरु जी ने कहा, यदि सनातन धर्म बचाना है तो किसी बड़े व्यक्तित्व को, किसी बड़े व्यक्ति को हंसते हंसते बलिदान होना होगा, तभी धर्म भी बचेगा और लोग इनसे लड़ने के लिए तैयार हो। तब उनके 9 साल के पुत्र गोविंद राय ने, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह बनते हैं, उन्होंने कहा, ये पंडित डरे हुए हैं पिताजी, कोई धर्म योद्धा इनके पास नहीं है जो इनकी रक्षा कर सके, और इस समय आपसे बड़ा कौन है धर्म की रक्षा के लिए, और आपका बलिदान सबको बचा सकता है। ये सुनकर गुरु गोविंद सिंह झंझोर उठे और कहा, बेटा तुम्हारी बात सत्य है, धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। उसके बाद दिल्ली के चांदनी चौक में सन 1675 में गुरु को तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ, उनका शीश काट दिया गया। चांदनी चौक में उसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। ये बलिदान सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं था, पूरे सनातन के लिए था, पूरे भारतवर्ष के लिए था। यह धार्मिक स्वतंत्रता का पहला बड़ा संदेश था। सोचिए, एक पिता ने अपने बेटे के कहने पर अपना शीश दान दे दिया। यही सिक्की की जड़ है, यही सिक्की की ताकत है। इस बलिदान ने गोविंद राय को अंदर से झंझोड़ दिया और मात्र 9 साल की उम्र में समझ में आ गया कि अब शब्दों से नहीं, कर्म से और तलवार से धर्म की और देश की रक्षा हो सकती है। बाप दादों के बलिदान ने उन्हें दृढ़ बनाया। सन 1699 में जब वे गुरु गोविंद सिंह बने, तो मुगलों का अत्याचार और बढ़ चुका था। हिंदू, सिख सब तरह से जात पात की दीवारें तोड़नी थी और एक ऐसी सेना चाहिए थी जो कभी ना रुके और ना झुके। इसलिए सन 1699 के 13 अप्रैल को बैसाखी के पर्व पर आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की गई। खालसा का मतलब शुद्ध, सात्विक, ईश्वर का योद्धा। यह कोई साधारण घटना नहीं थी मित्रों। गुरुजी ने जब जोरदार आवाज लगाई भीड़ में कि मुझे 5 शीश चाहिए जो धर्म के लिए अपना शीश बलिदान करें, अपना शीश कटा लें, सन्नाटा छा गया, लोग डर गए। लेकिन तभी 5 बहादुर खड़े हुए, दयाराम, धर्मदास, हिम्मत सिंह, मौकम चंद, साहिब चंद, और सभी लोग अलग अलग जातियों के थे, जिससे साबित हो सके कि खालसा ऊंच नीच पर आधारित नहीं है। फिर कहा, तुम खालसा हो, वाहेगुरु की फौज हो और 5 ककार अपनाओ, केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छ, और मुगलों के जुर्म को से लड़ो और मुगलों को जड़ से उखाड़ दो, जो निर्दोष लोगों की रक्षा करो और सत्य के लिए जंग करो। यह स्थापना सिर्फ सिखों के लिए नहीं, पूरे सनातन के लिए थी, पूरे देश के लिए थी। मुगल लुटेरे सबको इस्लाम में बदल देते थे या मार देते थे, लेकिन खालसा ने एक नई क्रांति ला दी संत योद्धाओं की। गुरुजी ने कहा, खालसा मेरा रूप है, मैं खालसा का हूं। आज भी खालसा की वो आग जल रही है जो अत्याचार के खिलाफ लड़ती है। यही गुरु गोविंद सिंह जी का
चमत्कार था, एक पंथ ने पूरे भारत को जगा दिया, पूरे भारत को लड़ने के लिए खड़ा कर दिया। मित्रों, अब आते हैं उस दर्द भरे सप्ताह पर। सन 1705 का दिसंबर, मुगलों का अत्याचार चरम पर था। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 40 सिख योद्धाओं ने आनंदपुर साहिब छोड़ दिया। पीछा करते हुए मुगल सरहिंद के नवाब वजीर खान ने उन्हें घेर लिया। ये 7 दिन 21 से 27 दिसंबर इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्ने हैं। सबसे पहले 21 दिसंबर को सिरसा नदी के पास गुरुजी परिवार से बिछड़ गए। बड़े बेटे 18 साल के अजीत सिंह और 14 साल के जुझार सिंह चमकौर के किले में 40 सिखों के साथ फंस गए। उन्हें हजारों मुगलों ने घेर लिया। बड़े साहिबजादों का चमकौर के मैदान में बलिदान हुआ। उधर माता गुजरी और छोटे बेटे 9 साल के जोरावर सिंह और 7 साल के फतेह सिंह के साथ सरहिंद के ठंडे बुर्ज में छिपे थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें भी पकड़ लिया। वजीर खान ने कहा, इस्लाम कबूल करो, लेकिन नन्नों ने ठुकरा दिया और कहा, हम सिख हैं, हम धर्म नहीं बदलेंगे। फिर 26 दिसंबर को मुगलों की क्रूरता और बढ़ी और उन्होंने दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। और अंत में 27 दिसंबर को ठंडे बुर्ज में माता गुजरी को जब खबर मिली कि दोनों साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया, उन्होंने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे बेटों ने धर्म बचाया है, और प्राण त्याग दिया। गुरुजी को जब पता चला कि अब चारों साहिबजादों का बलिदान हो गया है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्रों ने चारों तरफ धर्म की ज्योति जलाई। मित्रों, 1705 की ये शहादतें सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी जिंदगी का सबक है। गुरु गोविंद सिंह ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके हम सदा ऋणी रहेंगे। हर सनातनी को उनका धन्यवाद बोलना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए, क्योंकि सिख और सनातनी एक ही हैं। खालसा ने मुगलों को ठहराया, हमें समय दिया अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए। कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हमारी कमजोरी रही कि आज तक भी हम अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।